दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से लोगों के सामने एक ही सवाल आ पहुंचा है कि अब दिल्ली का क्या होगा। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन तो दिया है कि वे जेल के अंदर से भी दिल्ली सरकार चला लेंगे, पर आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सीएम की कमान संभालने में मुश्किलें आ रही है, जिसकी वजह से वे दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने जा पहुंचे हैं। इस केस की हियरिंग में ईडी की ओर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठे हैं केजरीवाल की मांग को लेकर और काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिले, जिसके बाद जज ने एक अहम कदम भी उठाया है। जहां आम आदमी पार्टी चीफ अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं बीजेपी उनसे दिन रात रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। लेकिन बात ऐसी है कि लीगल फील्ड के लोगों को भी अब लग रहा है कि केजरीवाल को ये पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, जिसमें कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी भी शामिल है, जिन्होंने कहा है कि पब्लिक मोरालिटी के लिए केजरीवाल शुड क्विट। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली सीएम को उनकी कुर्सी से कई लोग भी हटाना चाहते हैं, जो कि सीधे दिल्ली हाई कोर्ट ऐसी मांग लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के प्रेसिडेंट भी शामिल है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच के सामने ये केस आया और वे परेशान हो गए, क्योंकि ये इस हफ्ते का दूसरा ऐसा केस है। इस मामले में बेंच ने गुस्से में स्टेट करते हुए कहा, हाउ कैन वी डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग, द एलजी इज फुली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड इट। जिसके साथ ही बेंच ने पिटिशनर को दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के पास जाने की सलाह दी है। केस की हियरिंग इंटरेस्टिंग भी हो गई, जब बेंच ने इस मामले में कह दिया, एट टाइम्स पर्सनल इंटरेस्ट हैज टू बी सबऑर्डिनेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट, बट दैट इज हिज केजरीवाल्स पर्सनल कॉल। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट क्यों जाना पड़ा। केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार ही अपनी लीगल टीम से डिस्कशन करने को मिल रहे हैं और इतने लीगल मैटर्स को ध्यान में रखते हुए ये टाइम कम है, तो इसी को बढ़ाने की मांग करते हुए वे जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने जा पहुंचे हैं कि इस 2 टाइम को बढ़ाकर 5 टाइम्स अ वीक करना चाहिए। हालांकि ईडी की ओर से मौजूद होकर स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने केजरीवाल की प्ली को खूब फटकारा है। उनका कहना था कि जेल मैनुअल के हिसाब से लोगों को एक ही लीगल मीटिंग मिलती है पर वीक, और स्पेशल केसेस में 2 मीटिंग जो कि केजरीवाल को मिली हुई है, पर सिर्फ सीएम होने की वजह से उनकी डिमांड नहीं एक्सेप्ट हो सकती है। और डांटते हुए हुसैन ने कहा, इफ यू आर अंडर वैलिड जुडिशियल कस्टडी, सर्टेन राइट्स आर curtailed. You don't have absolute rights. They are curtailed in accordance with the jail manuals. हियरिंग और इंटेंस हो गई जब हुसैन ने कह दिया कि अगर केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है, पर इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। And stated, merely because someone chooses to run the government from the prison, he cannot be treated as an exception and cannot be granted the privilege. हालांकि अरविंद केजरीवाल की काउंसिल ने भी हार नहीं मानी और जस्टिस कावेरी बवेजा को समझाने की कोशिश की कि सिर्फ एक लीगल मीटिंग काफी नहीं है। And stated, this is the most basic legal right that I am asking to meet my advocate. Sanjay Singh was granted 3 meetings when he had only 5 or 8 cases. लेकिन हुसैन ने वापस से पलटवार करते हुए कह दिया, when a person is in jail, his stature outside is irrelevant and he is treated equally like other prisoners. They have already been allowed 2 meetings in a week. One of the consequences of judicial custody is that your exposure to the outside world is limited and in accordance with law. ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद जस्टिस कावेरी बवेजा ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया है और इस फैसले को 9 अप्रैल को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जेल मैनुअल के हिसाब से only 1 legal meeting is allowed in a week, with provisions for a maximum of 2 meetings under special circumstances. लेकिन केजरीवाल ने अपनी प्ली में कहा है कि उनका ये टाइम कम है and stated, given the multitude of FIRs lodged against me in different states, there is a substantial amount of legal work to be undertaken, warranting a higher frequency of legal meetings. और इसी के साथ केजरीवाल ने ये डिमांड रखी है। हालांकि ईडी को शक है कि अरविंद केजरीवाल इन मीटिंग्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए भी वे इसे अपोज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट का मामला काफी पेचीदा हो गया है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अब रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पास्ट में चीफ मिनिस्टर्स जो कि अरेस्ट हुए थे ने रेजिग्नेशन दे दिया था, जैसा कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमने हेमंत सोरेन के केस में देखा ही है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया भी है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी ने अपने व्यूज केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बारे में रखे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है, यू आर होल्डिंग अ हाई ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड इट इज अ पब्लिक ऑफिस। इफ यू आर इन कस्टडी, आई फील दैट इट इज नॉट गुड फॉर अ पर्सन इन कस्टडी टू कंटिन्यू इन ऑफिस. You can't take any paper to a sitting chief minister in custody and get him to sign it. Public morality demands that one must quit. उन्होंने आगे ये भी ऐड करते हुए कह दिया कि if a government employee is in custody for 48 hours, nobody is going to examine the merits of his custody. He is deemed under suspension.
Here you are in custody for so many days and God knows for how long. There is no provision that doesn't give you the authority to continue. पर बात यही है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं है कि केजरीवाल कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे ही कोई प्रोविजन ये भी नहीं है कि उनके अरेस्ट होने के बाद उन्हें ये पोजीशन छोड़नी ही पड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, उन्हें इसी बीच आपको बता दे कि LGV सक्सेना ने हाल ही में सेंटर को एक लेटर भी लिखा है आम आदमी पार्टी को फटकारते हुए। अटकलें अब ये लगाई जा रही है कि क्या इस लेटर में प्रेसिडेंट्स रूल की मांग है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या LGV सक्सेना जल्दी इसकी मांग कर सकते हैं। जहां आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं, वहीं उन्हें एक खुशखबरी भी मिली है जब उनके लीडर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी। फिर वक्त नहीं लगा जब संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टुडे आई एम प्रेजेंट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल यू हाउ द कॉन्स्पिरेसी वाज मेड टू अरेस्ट दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल। आई विल ऑल्सो रिवील दैट दिस लिकर स्कैम हैज बीन डन बाय BJP। द सीनियर लीडर्स ऑफ BJP आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। और वहीं एक क्लिप में वे BJP की पोल खोलते हुए भी नजर आए हैं और जो कहा है वो आप सुनिए। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी। जब उनसे पहले पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश हो गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को कोई राहत मिलती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।